हेलो। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये है ब्लॉग मेरा सोमवार का। हम लोग गए थे मतगंध राजा, यहाँ पे है चित्रकूट में। भोलेनाथ शिवलिंग बैठे हैं और वो बहुत पुराने शिवलिंग है। किसी को भी पता नहीं है कि वो कब के बैठाए हैं। और उनकी पूजा श्री राम जी लक्ष्मण जी ने भी की थी जब वनवास टाइम आए थे चित्रकूट। तो वही देखिए बहुत ही महत्व है उनका। और भोलेनाथ तो हैं ही भोले भंडारी। तो बस सोमवार का दिन था और हम लोग आए हुए थे भोलेनाथ के मंदिर। और यहाँ पे गंगा मैया माँ मंदाकिनी नदी है। यहाँ कई लोग नहा भी रहे दुई थे। हम लोटे नहीं लोग ली घर से ही नहा के आए थे। एक ही लोटे और ली। घर से नहाने के बाद फिर आके गंगा जल यहीं से लिया भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। यहीं पे ये लोग रखे रहते हैं लोटा वगैरह, फूल वगैरह, सारी चीज़ें ये लोग रखे रहती हैं। इनको पैसा दो और इनसे लोटा और फूल वगैरह ले लो। और गंगा जी से जल भर के सीधे हम लोग नहलाने जाएंगे। वैसे मैंने इनको बोला था कि घर से लेके चलते हैं, लेकिन घर से नहीं बोले। घर से कौन डिब्बे में पानी लेके जाएगा। और बाइक में ऐसा होता है ना कि इधर उधर छलकेगा पानी। तो ये देखिए हम लोगों ने ले लिया था जल वगैरह और ये लोटे में जल लेके। और इसी में ना वो लोग फूल है, धतूरा है, बेलपत्र है और जो भी चीज़ें हैं सब करते हैं। तो हम लोग चले गए थे ढारने। हम लोग जल चढ़ा के इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ का फ़ोटो नहीं हम वीडियो बना पाए, क्योंकि वहाँ लाइन लगी थी बहुत सारे लोगों की। इतनी भीड़ में ना पुलिस भी लगी थी। तो वो जल चढ़ाते या फ़ोटो वीडियो बनाते तो वहाँ मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं बनाए हैं। नहलाने के बाद जल चढ़ाने के बाद हम लोग आ गए थे। तो जो भी संकल्प संगीता जो किया जाता है ना, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे रहते हैं पंडित जी। तो वहाँ पे संकल्प दिलाया और संगीता दिलाया, दोनों लोगों ने हाथ पकड़ के। और क्योंकि गंगा जी नहाने जाओ और भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाओ तो वहाँ पे संकल्प और संगीता करवानी चाहिए, थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि सिंदूर लगा लो, तो मैंने उन्हीं से लेके थोड़ा सा वहीं से लेके सिंदूर लगाया। धूप तो बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि खड़े खड़े लाइन में हालत ख़राब हो गई थी, पसीना पसीना हो गया था। आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना सा मतलब उस तरह समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आ गई मैं घर और घर में मैंने की शिवलिंग घर की पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा की और अपने भोलेनाथ की भी पूजा की। तो आज मैं जो लोग सोचते हैं कि भगवान शिव की पूजा मतलब घर में शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो जी बिल्कुल रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। और मतलब गमले में आप सोचिए कि गमले में उनको रख दें तो प्लीज़ घर में लाइए, मंदिर में रखिए, लेकिन गमले में मत रखिए। क्योंकि घर के मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं और वहीं पे सबकी पूजा होती है। तो उनको भी उन्हीं के पास बैठाइए। और कभी भी ऐसा नहीं है कि जाके आप छत में गमले रखे हैं, उसी गमले में आपने भोलेनाथ को रख दिया। अब वो बेचारे वहाँ पे अकेले बैठे हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में, हर तरह में। भाई आप गमले में रखेंगे तो ऐसा होगा ही कि छत में आपने गमला रख दिया और जाके वहाँ पे भोलेनाथ को बैठा दिया। अब धूप निकली तेज तो उनको धूप में भी बैठना है, बारिश तेज हुई तो बारिश में भी बैठना है, और एकांत रखे हैं। तो ऐसे में ना पुण्य नहीं होता। आप कितना भी मन को सुख शांति दे लीजिए कि हाँ हमने पूजा कर ली है, लेकिन ऐसे में मन को सुकून नहीं मिलता। और ऐसा ये गलत बात भी है। आपको ही कोई एक साइड में कहीं बैठा दे बाहर और सब लोग एक साथ बैठे हों तो आपको कैसा लगेगा। तो मतलब पूजा नियम से ही करना चाहिए और भगवान को भी दिल से मानना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया। जल के बाद मैं दूध चढ़ाना था तो बट ऐसा क्या हुआ कि दूध ना गरम कर दिया था अम्मा ने। हम लोग चले गए थे वहाँ पे जल चढ़ाने, तो दूध वाला आया तो दूध कच्चा ही चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को, गरम दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। तो अम्मा ने ना पका दिया था उस दूध को, तो फिर मैंने दूध नहीं चढ़ाया। तो उनको जल चढ़ा दिया, दूध नहीं चढ़ाया क्योंकि दूध कच्चा ही चढ़ाया जाता है। और कच्चा दूध चढ़ाने के बाद फिर शहद से मैंने नहलाया, शहद मेरे पास रखा था। भोलेनाथ को आप
छोटी सी पूजा कीजिए, बड़ी पूजा कीजिए, लेकिन वो सब में खुश हो जाते हैं। वो इतने शांत स्वभाव के हैं ना भोलेनाथ, इतने अच्छे हैं कि उनको आप एक लोटा जल बस चढ़ा दीजिए, उतने में ही खुश हो जाते हैं। पर मन का भाव अच्छा रखना चाहिए सबको। पूजा करते समय आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, मन के भाव से करिए। सिर्फ ड्यूटी मत पुजाइए कि मैं ड्यूटी पुजा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने शहद के बाद फिर मैंने जल लगाया, क्योंकि शहद लग गई थी, तो जल दोबारा से मैंने उनको चढ़ाया। और फिर उसके बाद मैंने चंदन लगाया। सिंदूर लगाते नहीं हैं भोलेनाथ को, सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए भोलेनाथ को। चंदन लगाया, चंदन के बाद उनको चावल चढ़ाया। आपके पास धतूरा है, धतूरे का फूल है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो और भी अच्छा, बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए, चंदन चावल के बाद, शहद के बाद, जल के बाद, दूध कच्चा था नहीं इसलिए नहीं चढ़ाया, वरना दूध भी चढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको ना ये कर देना है कि ये जो कलावा होता है ना, कलावा उनको चढ़ा देना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा सकते हैं, वरना कलावा तो चढ़ा ही सकते हैं। कलावा तो सबके पास रहता ही रहता है। मैंने कलावा चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर क्या किया है कि मैंने बेलपत्र लिए है, और बेलपत्र में, एक बेलपत्र में मैंने राम नाम लिखा है, बाकी में चंदन से बिंदी लगा दी है, उनको चढ़ा दिया है। और बेलपत्र बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है बात अलग है, आसपास के कहीं पेड़ों में मिल जाए तो ले आइए। अगर नहीं मिल रहा तो फिर कोई बात नहीं है, मन के भाव से आप चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं बेलपत्र की। आप बोल सकते हैं कि भोलेनाथ बेलपत्र नहीं है, तो मन के भाव से हम आपको बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं। लेकिन अगर है तो बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा दिया है। मेरे पास धतूरे का फूल नहीं था और ना ही धतूरा था, क्योंकि यहाँ आसपास धतूरा या धतूरे का पेड़ मुझे नहीं समझ में आता कि कहीं लगा है और कहीं दूर होगा तो पता नहीं। बट मेरे पास जो था, जितनी चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं वो करना चाहिए। आज सफ़ेद फूल भी ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने पीले फूल कनेर के चढ़ा दिए हैं। भोलेनाथ को लाल फूल नहीं चढ़ता, उनको लाल फूल पसंद नहीं है। लाल फूल माता रानी को पसंद है, गन्नू बब्बा को पसंद है। लाल फूल भोलेनाथ को पसंद नहीं है, उनको सफ़ेद कलर के फूल पसंद हैं। लेकिन अगर सफ़ेद नहीं मिल रहे हैं तो कनेर के फूल भी वो पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे सभी देवी देवताओं के बीच भोलेनाथ को बैठा दिया है, और यहाँ पे मैंने प्रसाद लगा दिया है। एक तरफ मैंने एक कटोरी में लगाया है तुलसी रख के प्रसाद, जो कि माधव और कृष्ण जी, विष्णु भगवान को हो जाएगा। एक तरफ मैंने लगाया है भोग सिर्फ सिंपल सा, जिसमें भोलेनाथ, माता रानी, गन्नू बब्बा, इनको सबको हो जाएगा, लक्ष्मी मैया, इनको सबको हो जाएगा। और उसके बाद मैंने धूप जला दी है। धूप दीप दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो दीपक है, अब मैं यहाँ पे शिव चालीसा पढ़ती हूँ। आप कोई भी पाठ करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी भगवान का, ज़रूर करें और करना भी चाहिए। मैं यहाँ शिव चालीसा पढ़ूँगी तो शिव चालीसा मैं बस एक दीपक जल ही रहा है, आरती वाला दीपक मैं शिव चालीसा पढ़ने के बाद करूँगी, हवन के बाद। अभी दीप एक जल रहा है जो कि साक्षी दीपक होता है, और एक धूप जल रही है। दीपक जो होता है वो महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बे, आदिशक्ति का रूप होता है जो दीपक होता है, और जो धूप होती है वो महादेव का रूप होता है। तो दीपक और धूप दोनों ही जलाने चाहिए हमें घर में। चालीसा मेरा हो चुका, उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे कंडे की आग, उपले जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ उपलों को ना कंडे बोलते हैं, गाय के जो होते हैं, तो उसकी आग बना ली थी। उसके बाद मैंने ना हवन किया, क्योंकि हवन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे घर के लिए भी। देवी देवता भी हवन और दीपक का ही लेते हैं, इसलिए हवन ज़रूरी होता है। जो हवन में हम डालते हैं, हवन के धुआं से निकलता है, वो देवी देवताओं के पास जाता है। हवन हो चुका और मैं डमरू बजाऊंगी, क्योंकि घंटी भी बजाई थी मैंने, क्योंकि घंटी माधव को पसंद है, माता रानी घंटी सभी
सभी को पसंद है। फिर मैंने डमरू बजाई भोलेनाथ के लिए, और देखिए मेरे भोलेनाथ एकदम रेडी हैं पूजा करके। आप ज़्यादा पूजा कर सकते हैं, कम पूजा कर सकते हैं, आपके पास जितना जो कुछ हो उतना कर सकते हैं आप पूजा। जैसे भोलेनाथ की पूजा में तो भांग भी चढ़ती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चढ़ती हैं, लेकिन घर में हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। तो एक मैंने सिंपल सी पूजा बताई है भोलेनाथ की, कि इतने ये सबसे सरल पूजा है भोलेनाथ की, बहुत ज़्यादा तामझाम वाली नहीं है। वरना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चढ़ती हैं कि अगर आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें हम रोज़ यूज नहीं कर पाते हैं, रोज़ नहीं हमारे घर में आ सकती, तो भोलेनाथ की एक सिंपल सी पूजा मैंने बताई है, बहुत ही सरल विधि की पूजा बताई है। लेकिन आप छत में गमले में जाके भोलेनाथ को नहीं रखिएगा, अपने मंदिर में ही रखिएगा, क्योंकि वो भगवान हैं, उनको सभी भगवान के बीच में रखना होता है। छत में जाके एकांत गमले में नहीं, धूप बारिश गर्मी में। तो अभी ना पूजा हो चुकी थी, मैंने पर्दा भी बंद कर दिया था भगवान को रेस्ट करने के लिए, और जो मैंने नहाया था तो कपड़े ऐसे ही धुल के मैंने बाल्टी में रख दिए थे। अब मैं यहीं छत नहीं जाती फैलाने इस समय, क्योंकि छत में बहुत ज़्यादा धूप होती है, और फिर फैला तो आओ, फिर वो उड़े उड़े हवा चलती है तो उड़ के इधर उधर भगते हैं, तो उससे अच्छा ना मैं बाहर वाली गैलरी में फैला देती हूँ। और अभी क्या है ना कि बरसात में और ठंडियों में नहीं सूखते हैं गैलरी में कपड़े, लेकिन गर्मियों में ना बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। 2-3 घंटे अगर पड़े रहे ना यहाँ पे कपड़े, तो आराम से, क्योंकि यहाँ पे ना हवा भी आती है और गर्माहट भी रहती है। तो क्योंकि सबसे बाहर वाली गैलरी है, तो इसमें हवा भी आती है और गर्माहट भी रहती है, जिसकी वजह से ना कपड़े 2 से 3 घंटे में सूख जाते हैं, और फिर उठा के मैं रख लेती हूँ। तो छत नहीं अभी जाती। ठंडियों में और बरसात में ऐसा होता है कि यहाँ पे आँच नहीं आती, इसलिए छत में फैलाना पड़ता है। तो अभी मैंने साड़ी पहनी थी, तो साड़ी, ब्लाउज़ और सारे कपड़े फैला दूँगी। और रात में मैक्सी पहनी थी, दिन में साड़ी पहनी थी, क्योंकि मैं गई थी ना भोलेनाथ वहाँ, फिर मैंने मैक्सी भी फैला दी थी। और सारे कपड़े फैलाने के बाद फिर जाएंगे किचन में, बाकी के काम देखेंगे। तो यहाँ पे ना स्कूटी वगैरह सब कुछ किराएदारों की गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं, कुछ 1-2 हमारी हो गई और 1-2 किराएदारों की। अभी मैं आ गई हूँ तो खाना बनेगा मेरा, खाने में मैं बनाऊँगी। ये देखिए मलाई भी मैंने फ्रिज से निकाल के रखी हुई है, इसको ना थोड़ी मतलब पिघल जाए तो फिर उसके बाद मैं इसका घी जो होता है ना, धूप वगैरह हवन के लिए, वो दीपक के लिए घी मैं मलाई का ही बनाती हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल सा खाना बनाया, आलू और तरोई की रिरुआ की सब्ज़ी, एक सिंपल सी सब्ज़ी बनाई। और इस समय ना हवा तो चलती है, बादल भी हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं उमस उमस सी गर्मी हो रही है। लू वाली गर्मी नहीं हो रही, उमस वाली गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने रायता भी बना लिया था, आप लोग देख सकते हैं। और रायते की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आपको इस रायते की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भोलेनाथ।